दोस्तों, स्वागत है स्टोरी आइडल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे घरों में दिवाली की रात जो हजारों दिए जलते हैं उनमें सबसे उजला दिया कौन सा होता है? वो जो सबसे बड़ा है या वो जो किसी के दिल के अंधेरे में जलता है? आज की कहानी उसी दिए की है जो बुझा नहीं। गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू और सर्द हवा के बीच छोटा सा आरव अपने पिता के साथ आंगन में मिट्टी के दिए बना रहा था। पिता हर साल दिवाली से पहले सैकड़ों दिए बनाते थे। कहते, रोशनी सिर्फ घरों में नहीं दिलों में भी जलनी चाहिए। आरव पूछता, पापा दिया तो छोटा होता है, फिर इतना काम क्यों? पिता मुस्कुराते, बेटा दिया छोटा सही पर अंधेरा बड़ा बड़ा मिटा देता है। वो बचपन की दिवाली थी जहां पटाखों से ज्यादा हंसी गूंजती थी, जहां सजावट से ज्यादा अपनापन चमकता था। साल बीते, आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब वह मुंबई की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। ऑफिस की खिड़की से जब नीचे देखता तो सिर्फ लाइट्स दिखती थीं, नियॉन साइन, स्ट्रीट लाइट, विज्ञापन बोर्ड। लेकिन उस रोशनी में कुछ कमी थी। शायद गांव की मिट्टी का दिया कहीं खो गया था। मां का फोन आया, बेटा इस बार दिवाली घर आ जा। आरव बोला, मां बहुत काम है, प्रोजेक्ट डेडलाइन है। मां चुप रही, बस कहां। ठीक है बेटा, दिवाली तो हर साल आती है। फोन कट गया, पर आरव के भीतर कुछ जल उठा, जैसे कोई पुराना दिया अब भी बुझा नहीं था। अगले दिन ऑफिस में सब गोवा पार्टी की बात कर रहे थे, लेकिन आरव ने अचानक टिकट बुक कर ली घर की। रात की ट्रेन में बाहर अंधेरा फैला था। उस अंधेरे में उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। उनकी आवाज जैसे हवा में तैर रही थी, दिया बुझा नहीं बेटा, बस तू दूर चला गया है। सुबह जब ट्रेन गांव पहुंची, मां दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ी थीं, पर आंखों में वही उजाला था जो आरव ने बचपन में देखा था। आंगन में मिट्टी के पुराने दिए पड़े थे, धूल से ढके, टूटे हुए। आरव ने पूछा, मां अब दिए नहीं बनाती? मां बोली, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं किया बेटा। आरव चुपचाप झुक गया, उन दियों को उठाया और पानी से साफ करने लगा। मां दूर से देखती रही। सालों बाद उनका बेटा फिर मिट्टी से जुड़ रहा था। गांव में इस बार कुछ अलग था। बिजली के बल्ब तो थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर वही चमक नहीं थी। आरव ने बच्चों को बुलाया, इस बार की दिवाली हम अपनी तरह मनाएंगे। उसने मिट्टी मंगवाई, बच्चों के साथ बैठकर दिए बनाए। हर बच्चे से कहा, इस दिए पर कुछ लिखो, अपना सपना, अपनी आशा। किसी ने लिखा, डॉक्टर बनूंगा। किसी ने मां के लिए घर बनाऊंगा, और एक बच्ची ने लिखा, अपने पापा को मुस्कुराना है। आरव के दिल में कुछ गहराई तक हिला। दिवाली की रात आई। गांव के हर घर, हर चौपाल में मिट्टी के दिए जल उठे। सैकड़ों दिए, पर किसी की रोशनी किसी की नहीं चुराती थी। बच्चे तालाब के किनारे दौड़ते, हवा में उनकी हंसी और दियों की लौ मिल रही थी। आरव कैमरा निकालता है फोटो लेने के लिए, पर मां कहती हैं, बेटा कुछ रोशनियां तस्वीरों में नहीं आती, उन्हें दिल में सहेजना पड़ता है। आरव मुस्कुराता है। उस पल उसे लगता है वो वापस वहीं पहुंच गया है जहां से सब शुरू हुआ था। अगले दिन आरव ने गांव वालों से कहा, क्यों ना हम हर साल दिया उत्सव मनाएं, जहां हर घर में सिर्फ एक दिया जले, पर वो किसी और के लिए। किसी ने कहा, गरीबों के घर में। किसी ने कहा, अकेले बुजुर्गों के दरवाजे पर। धीरे धीरे यह पहल गांव से निकलकर पास के कस्बों तक फैल गई। लोग मिट्टी के दिए खरीदने लगे, प्लास्टिक की लाइटों से दूर होने लगे। कुछ हफ्तों बाद आरव वापस मुंबई लौटा, लेकिन उसके साथ लौटी एक छोटी सी थैली। उसमें मिट्टी थी, अपने गांव की, और कुछ दिए जिन पर बच्चों के सपने लिखे थे। ऑफिस की डेस्क पर उसने वो मिट्टी का दिया रखा और हर दिन उसे जलाने लगा। धीरे धीरे उसके सहकर्मी भी जुड़ते गए। फिर उसने एक पहल शुरू की, लाइट्स फॉर चेंज, जहां शहर के बच्चे और गांव के बच्चे मिलकर मिट्टी के दिए बनाते और बेचते हैं। जो पैसे आते उससे जरूरतमंदों की मदद होती। एक साल बाद टीवी चैनल पर खबर आई, द इंजीनियर हु लिट 1000 ड्रीम्स। आरव अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक रोशनी बन चुका था, जो मिट्टी से निकली थी मगर दिलों में जलती थी।
दोस्तों, दिवाली सिर्फ पटाखों का त्योहार नहीं है, ये उम्मीद का त्योहार है। वो उम्मीद जो अंधेरे में भी चमकती है। कभी कभी एक छोटा सा दिया ही काफी होता है किसी का जीवन रोशन करने के लिए। तो इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, किसी का दिल भी रोशन कीजिए। दिया छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता जब तक वो किसी के दिल में रोशनी करे। जुगनू हो या दिए, दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, रोशनी कभी बंद नहीं होती, बस हमें उसे देखने के लिए थोड़ा अंधेरा बचाना पड़ता है।